अज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर हम लोग यहाँ से आज स्टार्ट करने वाले हैं। श्री कृष्ण के दिव्य जन्म और कर्म को कोई व्यक्ति तत्व से किस प्रकार समझ सकता है, उसका उपाय श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में बताया गया है। तो श्री कृष्ण का जो जन्म और जो उनकी एक्टिविटीज मतलब कर्म, मतलब उनकी लीला, जो यहाँ पे वो लीलाएं करे, वो हमने कैसे समझना, उनका जन्म दिव्य कैसे है, वो सब 18th वर्स जो है 18 चैप्टर श्रीमद् भगवद गीता का, उसमें बताया है। भक्त्या मां भिजनाति यावान्य अश्यस्मि तत्वः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। मैं जितना और जो हूँ उसे केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है, और मुझे भक्ति द्वारा तत्व से जानने के उपरांत मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश भी कर सकता है। तो अभी ये दूसरा एग्जाम्पल तत्वतः का। कल हमने तत्वतः का क्या मतलब देखा था, इन ट्रूथ, मतलब ये जो भगवान है वो सच्चाई है। तो ये सच्चाई को जब हम समझते हैं तो हम भागवत धाम पहुंच जाते हैं, भगवान के पास, भगवान के एबोर्ड पहुंच जाते हैं, गोलोका पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये देखो, अभी वही बता रहे श्रीला प्रभुपाद जी, यहाँ फिर तत्वतः शब्द प्रयुक्त हुआ है। श्री कृष्ण के तत्व को मनुष्य केवल भक्ति द्वारा समझ सकता है। जो भक्त नहीं है, जो कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील नहीं है, वह भगवत रहस्य नहीं समझ सकता। भगवत रहस्य क्या है? भगवत रहस्य है कि हमें भागवत धाम जाना है, हमें कृष्ण के लोक में जाना है। तो जब तक हम कृष्ण भावनामृत नहीं होते या वो होने का प्रयास भी नहीं करते, तब तक हम नहीं समझ सकते। गीता के चौथे अध्याय के आरंभ में भी 4.3 श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे योग के प्राचीन विज्ञान को उसे इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि वह उनका भक्त और मित्र है। जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन केवल विद्वत्ता के लिए करता है, उसके लिए श्री कृष्ण तत्व एक रहस्य ही बना रहता है। अभी श्रीमद् भगवद गीता जो है, लोग अपने अपने हिसाब से पढ़ते हैं। जैसे जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी भगवद गीता पढ़ाई जाती है। बहुत लोग मैनेजमेंट पढ़ना है इसके लिए भी भगवद गीता पढ़ते हैं। मतलब उनको लाइफ में, मटेरियल लाइफ में, भौतिक जीवन में क्या क्या चाहिए। अब श्रीमद् भगवद गीता तो कंप्लीट है, मतलब जैसे मैंने बोला भगवान कंप्लीट है, तो भगवान के पास सब कुछ है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा भगवान के पास। तो वैसे ही श्रीमद् भगवद गीता में सब कुछ है, आपको जो चाहिए वो भगवद गीता से मिलेगा, बराबर। तो लोग अपने फायदे के लिए भगवद गीता पढ़ते हैं, मतलब भौतिक फायदे की बात कर रही हूं मैं। तो उनके लिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी, कि कृष्ण तत्व एक रहस्य ही बना रहेगा। अगर अपने भौतिक फायदे के लिए आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हो, तो ये जो कृष्ण तत्व है, कृष्ण तत्व मतलब कृष्ण जो एक सच्चाई है, वो आपके लिए एक रहस्य ही बना रहेगा, आप कभी जान नहीं पाओगे। श्रीमद् भगवद गीता कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिसे कोई
पुस्तक भंडार से मोल लेकर केवल अपनी विद्वत्ता द्वारा ही समझ सके। हम अपने हम अपने काम के लिए, ये ऐसी कोई पुस्तक नहीं है। ये गीता जी पढ़ने के लिए आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। जैसे आप 10th स्टैंडर्ड बिना स्कूल जाए या बिना 10th तक पढ़े नहीं कर सकते, बिना 9th तक पढ़े, उसी तरह भगवत गीता आप डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और समझ में भी आया तो 80% आप गलत समझोगे उसे। अर्जुन अर्जुन न तो कोई उद्भट विज्ञान था, न वेदांती, न दार्शनिक, न ब्राह्मण, न त्यागी, बल्कि वह एक गृहस्थ और योद्धा सैनिक था। तो जैसे कल भी मैंने बोला था कि भगवान ने अर्जुन को क्यों चुना। भगवान तो अर्जुन तो कोई ये नहीं थे, कोई साइंटिस्ट नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं है, एक क्षत्रिय है, उनसे तो ऊंचे दर्जे के ब्राह्मण रहते हैं, वो नहीं, कोई बहुत बड़े स्कॉलर नहीं है, या कोई टीचर नहीं है, तो उन्हीं को क्यों चुना। फिर भी श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान देने के लिए चुना और अपनी शिष्य परंपरा में स्थान दिया। ऐसा क्यों? इसीलिए कि अर्जुन कृष्ण का भक्त था। भगवत गीता और कृष्ण को यथा रूप समझने के लिए बस यही अनिवार्य योग्यता या पात्रता है कि मनुष्य कृष्ण भावना भावित बन जाए। अब भक्त होना मतलब क्या होता है? भक्त होना मतलब भगवान के शरण में रहना। भगवान मतलब भगवान ही अब हमारे लिए सब कुछ है। भगवान हमारा बराबर करेंगे उतना उन पे विश्वास होना, ये एक भक्त है। और फिर विदाउट मतलब कुछ भी ये सोचे बिना कि ऐसे करूंगा तो मेरा ऐसा क्या होएगा, बिना तर्क वितर्क लगाए जो भगवत गीता जो बोल रही, जो अपने गुरु अपने को बोल रहे, वो अगर करना, मतलब एक भक्त बनना होता है। यह कृष्ण भावनामृत क्या है? यह मन के दर्पण से दुष्प्रवृत्तियों की धूल को महामंत्र के जाप द्वारा धोने की प्रक्रिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे पूरे 2 चैप्टर के आखिरी में अभी बताया है कि हरे कृष्ण का जाप करना है। ये चैप्टर में शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अब जाप आपको करना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सबके पास में 108 वाली माला तो होगी ही होगी। तो हम कल से स्टार्टिंग में जब आएंगे तो एक माला सिर्फ 7 मिनट्स, 6 से 7 मिनट्स लगते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने में। तो एक माला हम लोग रोज यहाँ करेंगे, फिर हम हमारा सेशन शुरू करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 मिनट लेट ज्वाइन करो, मतलब चैंटिंग होने के बाद ज्वाइन करो। आप स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लो, एक माला करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे एक आदत हमें बनती जाएगी रोज चैंटिंग करने की। इस मंत्र के कीर्तन और श्रीमद् भगवत गीता के श्रवण से हम धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। श्री कृष्ण सदा हमारे हृदय में विराजमान है। इस शरीर वृक्ष पर व्यष्टि जीवात्मा और परमात्मा रूपी 2 पक्षी बैठे हैं। जीवात्मा जीवात्मा रूपी पक्षी इस वृक्ष के फलों को खा रहा है, और परमात्मा रूपी पक्षी केवल साक्षी होकर स्थित है। तो ये इसके लिए मैं आपको एक फोटो बता रही हूँ। स्क्रीन दिख रही तो बताना। स्क्रीन दिख रही है 2 बर्ड्स की?
तो ये हमारा एक इंडिविजुअल सोल है और ये हमारा परमात्मा है। तो जो हमारा इंडिविजुअल सोल मतलब हमारा, एक मिनट, इंडिविजुअल सोल मतलब हमारा, ये जो हमारे जो सेंसेस है, सेंसेस में जो हमारा जीवात्मा है, वो, जैसे ये एक इंडिविजुअल सोल है जो खा रहा है, या कोई सोल, कोई कोई जो हमारा सेंस है वो सुन रहा है। तो हम सुनने, खाने, पीने में ही इतना बिजी है कि ये हमारा जो हार्ट के अंदर जो परमात्मा बैठे हैं, वो सिर्फ देख ही रहे। वो सिर्फ ये राह देख रहे कि ये एक भक्त कब मेरे पास आता, मेरे से जुड़ता। सो ही इज जस्ट वेटिंग फॉर अस टू कम। और परमात्मा रूपी पक्षी केवल साक्षी होकर स्थित है। जैसे ही जीवात्मा भक्ति की ओर अग्रसर होता है और धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को विकसित करने लगता है, वैसे ही अंतःकरण में स्थित परमात्मा मन के दर्पण पर सीढ़ी सभी प्रकार की धूल को साफ करने में उसकी सहायता करते हैं। तो ऐसा बोलते हैं ना, अपन भगवान के पास एक हाथ बढ़ाओ, वो अपने पास 10 कदम आगे आके आते हैं, आगे आते हैं। जितना आतुर हम लोग नहीं है कृष्ण से जुड़ने के लिए, उतना आतुर कृष्ण है। सपोज अभी आपका कोई एक बच्चा है, वो सपोज कहीं खो गया, तो आप कितने उतावले होंगे उसको मिलने के लिए, जो आपका खोया हुआ बच्चा है। सेम कृष्ण भगवान की हालत है। हम खो चुके हैं, हम उन्हें याद ही नहीं करते। श्री कृष्ण साधु वृत्ति वाले सभी श्री कृष्ण साधु वृत्ति वाले सभी व्यक्तियों के मित्र है और कृष्ण भावनामृत को जागृत करने का प्रयास साधु वृत्ति है। श्रवण और कीर्तन से श्री कृष्ण के तत्व को जाना जा सकता है। श्रवण और कीर्तन मतलब अपने फर्स्ट चैप्टर में कीर्तन का मतलब समझा था। कीर्तन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हरे कृष्ण हरे रामा का जाप, या उनका अलग अलग ध्वनि में, अलग अलग म्यूजिक में उसका नामस्मरण। कीर्तन मतलब ये भी होता है भगवान का गुणगान, भगवान के बारे में बोलना, प्रीचिंग करना, सिखाना, ये फैलाना लोगों तक, ये भी एक कीर्तन है। कृष्ण को समझ कृष्ण को समझ लेने पर मृत्यु के बाद मनुष्य तुरंत श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। इस वैकुंठ जगत का वर्णन भगवत गीता में इस प्रकार किया गया है। न तद्भास्यते सूर्यो न शांशको न पावकः यद् गत्वा न निर्वर्तन्ते तदधाम परम मम। मेरे उस परम धाम को न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है, और न ही अग्नि, बिजली प्रकाशित करती है। जो जीवात्मा वहां पहुंच जाता है, वह फिर इस भौतिक जगत में नहीं लौटता। श्रीमद् भगवद गीता 15 चैप्टर 6th वर्स। ये आपको लग रहा होगा कि सेम सेम चीज बार बार आ रही है, कि जो, क्योंकि ये मेन चीज है, यही तो सच्चाई है, यही तो श्री कृष्ण हमें समझाना चाह रहे हैं अलग अलग वे से। तो पूरे भगवत गीता का सार यही है कि तुम आपकी आत्मा पे काम करो, अपनी सोल पे काम करो, और ये भौतिक जगत से चले जाओ। यह भौतिक जगत यह भौतिक जगत सदा अंधकार में है, इग्नोरेंस में है। इसीलिए हमें यहाँ सूर्य, चंद्रमा और विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। वेद हमें इस तमोमय जगत में न रहकर
ज्योतिर्मय वैकुंठ जगत में चले जाने का आदेश देते हैं। अंधकार, अंधकार शब्द के दो अर्थ है, प्रकाश रहित और अज्ञान, इग्नोरेंस। मतलब हमें पता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शायद हमने ये कभी ना तो कभी अपनी इतनी बड़ी जिंदगी में सोचा हो, सुना होगा, लेकिन हमने कभी उसके ऊपर गौर नहीं किया। हम इग्नोरेंस में जीते रहे। हाँ, क्या हो रहा, हम अज्ञानी के जैसे रह रहे, इग्नोरेंस में। वो गलत है। परमात्मा में अनेक शक्तियां हैं। यह बात नहीं कि वे इस भौतिक जगत में केवल कर्म करने के लिए आते हैं। वेदों में कहा गया है कि ईश्वर को कोई कर्म नहीं करना पड़ता है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमावाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पृथा पुत्र अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य कर्म नहीं है, और प्राप्त होने 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 योग्य कोई वस्तु मुझे प्राप्य भी नहीं, तब भी मैं कर्म करता हूँ। भगवान को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी करते हैं उनका कर्म। इसीलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में अवतार लेने और अनेक कर्म करने के लिए बाध्य है। वो किसी भी चीज से बंधे नहीं है, लेकिन वो फिर भी करते हैं क्योंकि उन्हें हम अच्छे लगते हैं, वो हमारे लिए करते हैं। कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण से अधिक या उनके समान नहीं है। ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, मतलब उनसे समानता किसी की भी नहीं है। श्री कृष्ण में स्वाभाविक रूप से ही समस्त ज्ञान विद्यमान है। यह भी नहीं है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें तपस्या करनी पड़ती हो या किसी समय किसी से ज्ञान प्राप्त करना पड़ा हो। मतलब कृष्ण जो गोलोक के वृंदावन के जो कृष्ण है, जो भौतिक जीवन में आए, वो कृष्ण नहीं। जो मेन कृष्ण है, जो अवतार लिए कृष्ण, उनकी बात नहीं हो रही है। ये जो भौतिक भौतिक जगत से जो बाहर, जो वैकुंठ के जो हमारे श्री कृष्ण है, वो श्री कृष्ण को ज्ञान किसी ने सिखाया नहीं है। वो अपने आप में पूर्ण है, और ना ही उनको कभी कोई कुछ तपस्या करना पड़ता है। सभी देश काल में वे ज्ञान से पूर्ण है। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, पर उन्हें कभी गीता नहीं सिखाई गई। जो पुरुष श्री कृष्ण के इस स्वरूप को समझ लेता है, वह इस भौतिक जगत के जन्म मरण के चक्कर में नहीं गिरता। माया के प्रभाव के कारण हम लोग इस भौतिक जगत के वातावरण से अपने पूरे जीवन काल में समझौता करते ही रहते हैं, किंतु वास्तव में इस मानव जीवन का यह उद्देश्य नहीं है। हम हर चीज में समझौता करते हैं। जैसे मैंने पहले भी इसका एग्जाम्पल ये दिया था कि कोरोना आया, कोरोना की वैक्सीन से हमने उसका समझौता कर लिया। क्या हम तभी कृष्ण भावनामृत हुए? नहीं हुए। हम हर मटेरियल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आता है, हम या तो समझौता कर लेते हैं या उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं, जो कि हमने नहीं करना चाहिए। वो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। इस मानव जीवन का उद्देश्य कृष्ण के तत्व विज्ञान को समझना है। यही है मानव जीवन का उद्देश्य, कृष्ण के तत्व विज्ञान को समझना, कृष्ण के साइंस को समझना। यही उद्देश्य है।
हमारी भौतिक आवश्यकताएं है भोजन, मैथुन, निद्रा, आत्मरक्षा और इंद्रिय द्वारा विषय भोग में तृप्ति। हम लोग क्या करते हैं? अगर हम खाते, सोते, अपने बच्चों की, खुद की रक्षा करते और इंद्रियों का भोग करते, ये आवश्यकताएं मनुष्य और पशुओं में समान है। पशु जगत इन समस्याओं का समाधान करने के प्रयास में व्यस्त रहता है। जैसे एनिमल्स है, एनिमल्स भी खाते, वो भी सोते, वो भी अपने आप की रक्षा करते, अपने बच्चों की रक्षा करते और इंद्रियों का भोग करते। बस इतना है कि हम लोग वेजिटेरियन खाते, हम लोग घर में रहते, हमारे पास गाड़ी घोड़े है चलाने को, हमको बात करना आता। बस हमारा स्टैंडर्ड अच्छा है एनिमल से। हम रास्ते पे नहीं रहते या हम फॉरेस्ट में नहीं रहते। अगर सिर्फ हमको इतना ही करना है तो फिर एनिमल और हम में क्या अलग है? यदि हम भी इन समस्याओं के समाधान करने में ही लगे रहे तो पशुओं में और हम में भेद भी क्या रहेगा? परंतु मनुष्य एक विशेष योग्यता भी है। मनुष्य के पास एक विशेष मतलब एक एक अच्छी बात भी दी है भगवान ने हमें, जिससे वह दिव्य कृष्ण भावनामृत विकसित कर सकता है। कि हम लोग कृष्ण भावनामृत हो सकते हैं जो एनिमल्स नहीं हो सकते। जैसे मैंने फर्स्ट डे पे वो 5 टाइप की चेतना बताई थी। हमारा कृष्ण मतलब हमारा कॉन्शियसनेस 5 टाइप का होता है। जैसे पहले स्टोन्स या ट्रीज होते हैं, उनमें लीस्ट कॉन्शियसनेस होता है, लीस्ट चेतना होती है। फिर एंड्स, इंसेक्ट्स, वो, फिर एनिमल्स, फिर ह्यूमन बीइंग्स और उसके बाद आखिरी में जीवात्मा मतलब अर्जुन वगैरह, जो सेल्फ रियलाइज सोल जिन्हें बोलते हैं। तो हमको अपने आप को, अपना कॉन्शियस, अपना चेतना को हमको यहाँ पे बढ़ाना है, ये लेवल तक आने के लिए, कृष्ण भावनामृत बनने के लिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह पशु कोटि में ही रहता है। और अगर आप पशु कोटि में ही रहते हो तो फिर अगले जन्म में पशु ही बनोगे ना, क्योंकि आप पशु जैसे ही काम कर रहे हो। आपको ह्यूमन बॉडी मिलने के बाद भी अगर आप पशुओं का काम करोगे, पशुओं के कर्म करोगे, तो आप पशु ही बनोगे नेक्स्ट बॉडी में। आधुनिक सभ्यता का यह एक महान दोष है कि उसमें इन जीवन निर्वाह संबंधी समस्याओं को हल करने पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। आध्यात्मिक जीव होने के कारण हमारा यह अनिवार्य कर्तव्य है कि हम अपने को जन्म मरण के जाल से मुक्त करें। अतः हमें सावधान रहना चाहिए कि मनुष्य जीवन का जो विशेष अवसर हमें मिला है वह कहीं चूक न जाए। हमें नहीं मालूम हमें कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिली है कि हम मनुष्य है। ऐसे हमें डर लगना चाहिए कि क्या होगा मेरे अगले लाइफ में। जैसे हम लोग अभी सोचते होंगे क्या होगा, अभी मेरे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, मेरे सारे सेविंग्स हो जाएंगे, अगर 2 साल में मेरे सारे सेविंग्स खत्म हो गए तो मैं क्या कैसे जीऊंगा आगे की जिंदगी। वैसा जो डर लगता है वैसा सेम डर अभी लगना चाहिए कि अगर अगले जीवन में मेरे को मनुष्य शरीर नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा। श्री कृष्ण गीता का उपदेश देने स्वयं आते हैं और कृष्ण भावना भावित बनने में हमारी सहायता करते हैं। वास्तव में यह नाशवान भौतिक सृष्टि हमें इसी भगवत
भागवत भावना को जगाने के लिए दी गई है। यदि इस अवसर तथा दुर्लभ मनुष्य शरीर को हम कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करने में नहीं लगाते तो हम इस दुर्लभ अवसर को खो देंगे। इस अनुशीलन की प्रक्रिया बड़ी सरल है, बहुत इजी है। क्या है? श्रवणम कीर्तनम, भगवानाम का श्रवण और कीर्तन। हमें सुनने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। ध्यान से सुनने पर आत्मज्ञान की प्राप्ति निश्चय है। श्री कृष्ण अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे क्योंकि वे हमारे हृदय में विराजमान है। हमें तो केवल थोड़ा समय निकाल कर प्रयत्न करना है। हमें किसी के द्वार यह पूछे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम प्रगति कर रहे हैं या नहीं। हमें इसका पता अपने आप लग जाएगा, जैसे एक भूखे व्यक्ति को पेट पर भोजन करने पर तृप्ति अनुभव हो जाती है। कृष्ण भावनामृत अथवा आत्म साक्षात्कार की यह प्रक्रिया वस्तुतः कठिन नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में इसे अर्जुन को सिखाया था, और यदि हम गीता को वैसे ही समझ ले जैसे अर्जुन ने समझा था तो हमें जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो बस हमें श्रवणम और कीर्तनम, श्रवणम मतलब आपको भगवान के बारे में सुनते रहना है। और अब तो इतने माध्यम हो चुके हैं सुनने के, यूट्यूब तो पूरा भरा हुआ है अच्छी चीजों से। जो लेक्चर्स चाहिए वो मिल जाते हैं आजकल। लेकिन हम लोग क्या सुन रहे, किन से सुन रहे, वो भी बहुत मायने रखता है। परंतु यदि हम भगवत गीता की व्याख्या अपनी लौकिक शैक्षणिक विद्वतों के अनुसार करने लगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो हमने हमारे स्वार्थ के लिए भगवत गीता नहीं पढ़नी चाहिए। जैसा पूर्व में कहा जा चुका है, हरे कृष्ण महामंत्र का यह कीर्तन ही वह उपाय है जिससे भौतिक संसर्गों के कारण चित्त के दर्पण पर जमी दुष्ट प्रवृत्तियों की सारी धूल दूर हो जाती है। मतलब ये हरे कृष्ण महामंत्र कितना इम्पोर्टेंट है वो बोला गया है। हमें कृष्ण भावनामृत जागृत करने के लिए बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कृष्ण भावनामृत हमारे हृदय में सुप्तावस्था में पहले से ही विद्यमान है। वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण भावनामृत ही हमारा यथार्थ स्वरूप लक्षण है। हमें केवल इस प्रक्रिया से उसे उद्भावित करना है। कृष्ण भावनामृत एक शाश्वत सत्य है, इटर्नल ट्रुथ जिसे बोलते हैं। मतलब कोई भी इसको बदल नहीं सकता। यह कोई मतवाद या किसी संस्था द्वारा थापे हुए विश्वासों का संकलन नहीं है। यह प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, चाहे वो मनुष्य हो या पशु। लगभग 500 वर्ष पूर्व जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करते समय एक गहन वन में से होकर निकलते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे, तो बाघ, हाथी, मृग आदि सभी वन्य पशु कृष्ण के पवित्र नामों की धुन पर उनके संकीर्तन नृत्य से सम्मिलित हो गए थे। निसंदेह यह संकीर्तन की शुचिता पर अवलंबित है। जैसे जैसे हम संकीर्तन में प्रगति करते हैं वैसे वैसे शुचिता का आना अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो
500 पहले कलयुग में भगवान ने 500 years अगो ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म लिया था। तो अवतार उन्होंने लिया था। तो जब उन्होंने एक दिन वो ऐसी जंगल से गुजर रहे थे और उनका सिर्फ एक ही काम था, वो सिर्फ कीर्तन करते थे। तो जो मैं स्टार्टिंग में जो श्लोक बोलती हूँ, प्रेयर बोलती हूँ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा, इसमें 5 लोग हैं। पांच पांच व्यक्ति है बोलो या 5 दिव्य पुरुष है। वो 5 हमेशा साथ होते हैं और कीर्तन करते हैं। नित्यानंद प्रभु, चैतन्य प्रभु, और 3 निवास प्रभु, श्रीनिवास, अद्वैत प्रभु। तो ये जो हरे कृष्ण का मंत्र है, ये चैतन्य प्रभु ने ही हमें दिया है। और हमें उन्होंने देखा कि जो सतयुग या द्रौपद युग या त्रेता युग में भक्ति करना लोगों के लिए इजी नहीं था। पहले भक्ति करना, यज्ञ होम क्या कुछ नहीं करना पड़ता था पहले। लेकिन उन्होंने देखा कि ये कलयुग के लोगों के लिए आसान ही नहीं है। कलयुग के लोग ऐसा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कली बहुत मायावी है और माया हमें दूर करती है भक्ति से। तो उन्होंने सबसे सरल ये महामंत्र हमें दिया, जिसका हमें जाप करना चाहिए, जिसका हमें प्रचार करना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि जब भी वो वन में से जाते और हरे कृष्णा, वो जोर जोर से हरे कृष्ण बोलते। आपने अभी देखा होगा कि एस्कॉन के डिवोटीज हरिनाम संकीर्तन निकालते, रोड पे जा जाके हरिनाम करते। क्यों करते? कि अनजाने में तो सही किसी के कान के ऊपर हरे कृष्ण जाए। आपको नहीं पता, सिर्फ हरे कृष्ण बोलने से और सिर्फ हरे कृष्ण सुनने से आप न जाने आपके कितने पाप आप मिटा रहे हैं। और सिर्फ हरे कृष्ण बोलने से सिर्फ आपको फायदा नहीं हो रहा है, वो जगह पे जितने भी उपस्थित जीव जंतु पशु ट्रीज सबको उसका फायदा हो रहा है। सो ये महिमा है श्री कृष्ण महामंत्र की। तो इसलिए हमें रोज जाप करना चाहिए। इसलिए हम लोग कल से रोज पहले स्टार्टिंग में 9 बजे, जिन्होंने ज्वाइन किया, मैं 9 बजे एक माला करना स्टार्ट कर दूंगी। प्लीज टाइम पे ज्वाइन करिए। 9 बजे चाहिए, आप 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लिए, मैं जनरली 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लेती हूँ। अब हम लोग एग्जैक्ट 9 बजे एक माला करेंगे, जिसको 6 से 7 मिनट 7 मिनट्स लगेंगे 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलने के लिए। और फिर हम लोग रीडिंग करना शुरू करेंगे। तो ये मिस मत करिए, चैंटिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। और हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि सब लोग एक दूसरे का साथ दो, तो जल्दी होता है, अच्छा होता है। तो जिसको जैसे भी जमे, आज मैंने 1 राउंड चैंटिंग किया, 2 राउंड चैंटिंग किया, 3 राउंड चैंटिंग किया, चाहे मेरा ग्रुप ओपन है व्हाट्सएप का, तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं कि आज मैंने 2 राउंड चैंटिंग किया, आज मैंने 3 राउंड चैंटिंग किया। तो इससे क्या होगा, दूसरों को भी मोटिवेशन मिलेगा, खासकर मुझे, कि मुझे चैंटिंग करनी है। मेरी भी चैंटिंग इरेगुलर है, मुझे भी चैंटिंग करनी है। तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, हम सबको मिलेगा। तो आज सेकंड चैप्टर यहाँ खत्म होता है। थर्ड चैप्टर से हम कल शुरुआत करते हैं। तो अगर किसी को कुछ डाउट